डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। डीडी किसान की टीम दिल्ली से पंजाब पहुंच चुकी है, पंजाब के पटियाला डिस्ट्रिक्ट में और पटियाला के दित्तूपुर जट्टा गांव में। और इस गांव में आज हम बात करेंगे पराली प्रबंधन पर, किस तरह से ये गांव जागरूक हुआ है। कहते हैं कि ये गांव जो है कृषि विज्ञान केंद्र ने गोद ले लिया है। और गोद क्यों लिया है? पराली प्रबंधन को लेकर, पराली पर काम करने को लेकर। इस गाँव में इस साल, अब सोचिए आंकड़ा बहुत बड़ा है, 95% किसानों ने पराली को प्रबंधन किया है, पराली में काम किया है, पराली को खेतों में ही छोड़ दिया है। फसल अवशेष जो हमारे खेतों के लिए कितने जरूरी है, वो खेतों में ही समाहित हो जाएंगे। अब ये सोचिए, जिस खेत में मैं मौजूद हूँ आपको पराली नजर आ रही है, साथ में बिजाई भी नजर आ रही है, क्योंकि बिजाई हो चुकी है, गेहूं की बिजाई। तो इतनी स्मार्टली यहाँ पर खेती हो रही है, हाईटेक खेती जिसे कहा जाए। किसान जागरूक होकर पराली प्रबंधन पर काम कर रहा है। अब चौपाल चर्चा में चलेंगे, इस रास्ते में आपको और भी खेत दिखाएंगे जहां पराली पर किसान कैसे काम कर रहा है। वो पराली जिसको लेकर एक ही बात होती है कि पराली से आग लगने पर पोल्यूशन फैलता है, बीमारियां फैलती हैं। अब किसान समझ गया है कि वो पराली जो खेतों में ही छोड़ दी जाए तो सोना बन सकती है। तो इस सोने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कृषि विज्ञान केंद्र केवीके यानी कि विज्ञान की हो जाती है। विज्ञान और किसान कैसे जुड़कर काम कर रहा है, तो चलिए हमारे साथ चौपाल चर्चा में चलते हैं और जानते हैं। तो दित्तूपुर जट्टा जो गांव है, इस वक्त मैं मौजूद हूं। और पराली प्रबंधन, देखिए पराली एक बड़ी समस्या है, लेकिन समाधान भी आपके बीच है। और समाधान हमारे पंजाब के किसान किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से किसान पराली का प्रबंधन कर रहे हैं, पराली को किस तरह से अब वो सोना समझकर खेतों में ही समाहित कर रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे बीच जो किसान है उनसे जान लेते हैं, क्योंकि हम जिस खेत में खड़े हैं आप चारों तरफ देखेंगे पराली आपको खेत के अंदर ही नजर आ रही होगी। तो सोचिए, जिस पराली को जलाया जाता था अब क्या किया जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नरिंदर सिंह टिवाणा, पिंड दित्तूपुर जट्टा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, तहसील नाभा जी। जी, पटियाला डिस्ट्रिक्ट के आप इस गांव में रहने वाले किसान हैं। पराली प्रबंधन, क्या वाकई में पराली पर कुछ काम हो रहा है या आज भी आप आग लगाते हैं? नहीं मैडम, मैं तो 2007 में पराली ਅੱਗ ਲਗਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। 2007? ਹਾਂਜੀ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਟੀਵੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜਾਈ ਮੈਂ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇਹ ਸਰਫੇ ਸੀਡਰ ਆ। ਤੇ ਸਰਫੇ ਸੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਸਸਤੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 300 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, 4 ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, हैप्पी सीडर, सरफे सीडर, तो जी मेरी एक टेक्निक है कल्टीवेटर से इकट्ठी कर कर, तो उसके बाद कणक। सबसे आसान कौन सी है? सबसे सस्ती हो गई, सबसे आसान हो गई, और आने वाले समय में उसकी डिमांड बढ़ सकती है, तो आपको क्या लगता है? वो है मैडम सरफे सीडर। कैसे करते हैं सरफे सीडर? ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, PAG ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਦੇ ਆਪ में सस्ती भी है, तो किसान आप भी खरीद सकता है, लेकिन खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। कृषि विज्ञान केंद्र हो गए हमारे, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, उन्होंने को मशीन ये मौजूद है, तो किसान उनसे लेकर बरत सकता है और कणक बो सकता है। आप मुझे दिखाएंगे, क्योंकि हम पराली के खेत में ही खड़े हैं। अभी अभी पराली की मुझे लगता है कि कटाई होकर, अच्छा क्या किया आप बताइए ज़रा इसमें। इसमें मैडम ये कंबाइन कट के चलेगी, ये पराली बीच में है, तो सरफे सीडर इसको
कट देता है तो दाने बीच में बो देता है। तो ये मल्च भी होगी, तो ये ज़मीन को पानी भी कम लगेगा, तो मॉइस्चर रहेगा इसमें। अच्छा, खेतों के अंदर समाहित करने की आपने बात कर दी, क्योंकि फसल अवशेष जिसकी बात करें, और यही वो है जो खेतों के अंदर ही समाहित हो जाने चाहिए। बाकी मैं देख रही हूँ कुछ गट्ठे जो बने हुए हैं पराली के, वो दूर दूर तक मुझे दिखाई दे रहा है, चारों तरफ पराली पराली है, इनका क्या किया जाएगा? वो टेक्निक तो हम उसमें तो उल्टा है, ये तो मैनिंग है, हम उसको मैनिंग मानते हैं। जो हमारे खेत में से पराली निकलती है, बेलिंग होकर निकलती है, तो हम आने वाले टाइम में हमारे जो खेतों की सेहत है और माड़ी होएगी। तो उससे बाद हमको खाद जहर और डालने पड़ेंगे। तो जो खाद जहर और डालेंगे तो फ्रूट में भी जहर आएगा, तो उसके बाद जो कैंसर वर्गियाँ भयानक बीमारियाँ भी मनुष्य को घेरा पाउणगियाँ। तो इसीलिए भी जो पराली है खेत के बीच में बीच ही समाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये पराली प्रबंधन पर हम बात कर रहे थे, और पराली को कैसे खेतों में समाहित कर रहे हैं ये आपने देखा। तो आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि पराली के खेत में हम मौजूद हैं, पराली का क्या करता है? पराली मैडम ये है कि हम तो 7-8 साल से पराली को खेत में ही दबा रहे हैं, क्योंकि पराली है जो खेत ਲਈ सोना है। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਲਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ KVK ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3-4 ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ। जो हमारे किसान हैं वो सिर्फ पराली प्रबंधन पर ही काम नहीं कर रहे हैं, वो खेतों में क्या क्या लगाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इस वक्त जिस खेत में मैं खड़ी हूँ, क्योंकि किसान भाई आपका ये खेत है, कितनी सारी वैरायटी आप गिनवाएंगे कि किस तरह की खेती करते हैं? हाँ जी मैम, हम जहाँ पर जैसे बीट भी करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं, जैसे पराली प्रबंधन का था, उसके साथ साथ हम जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं 2007 से हम एक जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी चल रहा है नाल, तो उसके साथ हम उसमें जैसे अलग अलग वैराइटीज, हल्दी है, मस्टर्ड ऑयल है, और अलसी है, अलसी फ्लैक्स सीड है, और घर की जो किचन गार्डन है उसमें अलग अलग तरह की सब्जियों, वो भी हम जैसे KVK पटियाला से किट मिलती है सब्जियों के बीजों की, वो लेकर आकर हम अपने घर के जो बिना सब्जियों के नाम गिनवाएं। जिसमें गाजर है, पालक, मेथे, धनिया, मूल, अपना सलगम, और गोभी, ब्रोकली, अलग अलग तरह की हमने जो किट में अलग अलग बीज होते हैं वो उगाए हुए हैं। और उसके अलावा हमने आप देखें शुगर केन भी जहाँ पर उगाया है, क्योंकि मैक्सिमम आप देखोगे बाहर से जो चीनी मिल रही है वो केमिकल उसमें कितना डाला जा रहा है, क्योंकि केमिकल जो कन्वेंशनल केमिकल डाल रहे हैं फार्मर शुगर केन में। हम अपने घर के लिए ऑर्गेनिक जो शुगर केन और जो गुड़ शक्कर है वो घर का ही ऑर्गेनिक तैयार करते हैं। ठीक है, तो किचन गार्डनिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, अलग अलग वैरायटी की आपको खेती भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो तमाम चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक किसान कितनी प्रकार की यहाँ पर खेती कर रहा है। और देखिए, ज़्यादा ज़मीन नहीं है, कम ज़मीन में भी वो बहुत सारी चीज़ें ले सकता है। तो चौपाल चर्चा में चलेंगे और भी बहुत सारी आपको चीज़ें दिखाएंगे। जोरदार से तालियां एक बार अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है दीतूपुर जटा यानी कि इस गांव से आ रही है। और आज ये गांव इसलिए भी खास है क्योंकि इस गांव को गोद जो है
वो कृषि विज्ञान केंद्र ने ले रखा है। वैसे गोद लेने के बाद में गांव की दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं। देखते हैं इस गांव की दिशा कितनी बदल गई है, कितना विकास और तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है। पराली प्रबंधन बहुत जरूरी है और क्यों जरूरी है इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हमारे अधिकारी हैं, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र की डायरेक्टर हमारे बीच हैं। जी मैम, खड़े होइए आप। नमस्कार। नमस्कार मैम। कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका बड़ी हो जाती है, किसानों तक पहुंचना और किसानों को जागरूक करना। पराली प्रबंधन पर आप किस तरह से काम कर रही हैं? कृषि विज्ञान केंद्र जो पटियाला है वो 1992 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था और तब से ही जो फार्मर्स के लिए ये फार्मिंग कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। तो जो हमें कुछ सालों से जो चैलेंजेस आ रहे थे कि पराली को जो है हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी और उसके साथ एक वो विंडो जो शॉर्ट हो गई थी 2 फसलों के बीच में, उसकी वजह से आग लग रही थी। तो उसको संभालने के लिए हम लोग 2015 से जो है वो काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो इस काम के लिए हम ये कहते हैं कि हम लोगों ने जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट है, इन सिटू क्रॉप रेजिड्यू, जो खेत के अवशेष हैं खेत में ही हों, उसके बारे में हम लोग ने अलग अलग जो पटियाला के कृषि विज्ञान केंद्र ने गाँव को अडॉप्ट किया, गोद लिया और उसके बाद उन्होंने बहुत से काम किए हैं वहाँ पे। जैसे हम लोग गांव लेवल पे कैंप्स लगाते हैं, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे कैंप्स लगाते हैं। फिर उनको जो मशीनरी है, चाहे वो हैप्पी सीडर है, चाहे सुपर सीडर है, चाहे स्मार्ट सीडर है, या आगे जो मशीनरी है रोटावेटर है, मल्चर है, या जो हल होते हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं। साथ में जो ट्रेनिंग का काम है, क्योंकि जो आप जैसे आप जानते हो कि कृषि विज्ञान केंद्र को एक ट्रेनिंग देने के लिए, सिखलाई के लिए जाना जाता है। तो वो सिखलाई जो हम जैसे कहते हैं कि एक गांव में पराली प्रबंधन के लिए दी है, वहाँ पे जो मशीनरी है, उसके बाद हम लोग डाइवर्सिफिकेशन की भी बात करते हैं। तो उसमें ये बात करते हैं कि आप ये चीज़ ऐसे लगाओ। तो वो चीज़ें लगाने के लिए जो KVK है, जो एक जिंदा जो कहते हैं लेबॉर्ट्री है, क्योंकि फार्मिंग का जो काम है, जो अलग अलग जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं वो हम लोग सब अपने टेक्नोलॉजी पार्क में दिखाते हैं। और जो हम किसान को जो बताना चाहते हैं वो प्रैक्टिकली पहले हम अपने खेतों में करते हैं। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद, अच्छी जानकारी आपने दी है। आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपकी टीम का कि आपने हमें मौका दिया कि DD किसान पर आने का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचना सिंगला है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में प्रोफेसर बागवानी की पदवी से हूँ। अच्छा, बागवानी की है। हाँ जी। कितना समय देते हैं मशीनरी रखने का कि किसान इतने समय तक मशीनरी अपने पास रख सकता है? मैम किसान को हम ऐसे करते हैं कि हम उनसे थोड़ा सा ये लेते हैं कि थोड़ा सा कस्टम हायरिंग का कर लेते हैं कि जैसे वो लेके जाता है तो 150-200 नॉमिनल चार्जेस हम उनसे लेते हैं और पर डे के, तो वो मैक्सिमम 4 या 5 डेज रख सकते हैं और फिर वापस लौटा देते हैं। वापस लौटा देते हैं। अच्छा, मशीनरी खुद खरीद भी सकता है किसान? हाँ मैम, मशीनरी वो खुद खरीदता है और हम तो यही कहते हैं कि अगर ग्रुप्स में खरीदो तो ज़्यादा है उसमें, क्योंकि सब्सिडी भी 80% मिल जाती है फार्मर्स को अगर 10 लोग खरीदते हैं। तो ऐसे कई गाँव में हमारे जैसे ग्रुप्स भी बने हुए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, जो मशीनरी खरीदी हुई है उन्होंने। और साथ में अगर कोई फार्मर, हर गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वहाँ भी मशीनरी सरकार द्वारा दी गई हुई हैं, तो वहाँ भी ये लोग वहाँ से लेकर आते हैं और अपना काम कर लेते हैं। जी जी, बैठिए। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। और भी हमारे यहाँ पर बीच में किसान हैं, उनसे पूछेंगे। सर आप खड़े होइए। नाम क्या आपका? मेरा नाम नाजिर सिंह है जी। जो पराली का प्रबंधन है इसके लिए सरकार के निर्देश के अधीन KVK ने हमारे इलाके में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी मेहनत की है। मैं भी काफ़ी कैंपों में जाता हूँ, बोलने का मौका भी मिलता है। पराली का जो प्रबंधन का प्रोग्राम है, इसके तहत काफ़ी ज़मींदारों ने, एग्रीकल्चर किसानों ने मशीनरी भी ली है सब्सिडी पे, ग्रुपों से भी ली है। नहीं तो हमारे हर गांव में नज़दीक सोसाइटीज़ में तकरीबन हर तरह की मशीनरी है। जैसे हैप्पी सीडर है, मल्टीप्लाव है, सुपर सीडर है, या आज सरफेस सीडर है। हर तरह की मशीनरी बहुत मिनिमम रेंट पे मिल जाती है। वो थोड़े समय के लिए ले जाते हैं, थोड़े समय के लिए ही अपना यूज करके वापस कर देते हैं, उसके बाद अगला आ जाता है जी। आप पराली को किस तरह से खेतों में समावेश करते हैं? मैडम मैं तो 2015 से कर रहा हूँ, क्योंकि पराली जैसे इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं, वो अपना चाहे किसी की लोहे की कारखाना है, चाहे किसी का फीड का कारखाना है, चाहे कोई फ्लोर मिल वाला है, जो उसके अंदर मिट्टी गट्टा जो भी होता है वो उसको भी बेच देता है। लेकिन हम पराली को पहले आग लगाते थे 15 के पहले,
क्योंकि आग पूरा पंजाब ही लगाता था। हौले हौले जैसे जैसे किसान भी विज्ञानी हैं, हम भी विज्ञानी थे, थोड़ा थोड़ा करते करते हमने पूरा ही जड़ा था 15 के बाद पराली को आग लगाना बंद कर दिया। और मेरे साथ मेरे गांव के और भी बहुत किसान हैं जो पराली को आग लगाना बंद कर गए। और ये है भी सानू जे असी पराली विच फील्ड में ही इसको दबाएंगे, गालेंगे या ख़त्म करेंगे तो रसायना तो भी बचाएंगे। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो पराली प्रबंधन को लेकर किसान कितना जागरूक हो गया है, आज इस पर चर्चा चल रही है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पटियाला से आज चर्चा चल रही है, पंजाब की पटियाला डिस्ट्रिक्ट से पराली प्रबंधन को लेकर। जी आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रदीप सिंह है। पराली प्रबंधन के लिए हम अपने खेतों में भी हम मल्चिंग विधि से पराली को बीच खेत में मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि आग लगाना तो एक गलत है ही है, लेकिन एक जो न्यू कंसेप्ट चल रहा है, गाठे बनाकर बंडल बनाकर खेतों से बाहर निकालना पराली को, वो भी गलत है। आग लगाने से ज़्यादा वो भी गलत है, क्योंकि इसका रीज़न यह है, हमारे खेतों में एक तरह की माइनिंग हो रही है। हमारे खेतों में जो स्ट्रा वापस जाना चाहिए था, क्योंकि कुदरत का ही नियम है, जो आपको चाहिए दाने, फल, अनाज, फूल, सब्जियां ले लो, पर मेरे वापस मोड़ दो। मेरा जो वेस्टेज है, पराली है और क्रॉप जो स्ट्रा है, वो मुझे वापस कर दो। लेकिन हम उसको आग लगा रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, वो तो एक नियम नहीं है ना, कुदरत का नियम नहीं है। इसके लिए हमने जो कंसेप्ट जे लिया है कि खेतों में ही मैनेज करना है पराली को। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? गोंजी सिंह टिवाना। पराली प्रबंधन में तो सभी किसान चाहते हैं, कोई नहीं आग लगाना चाहता। आप आग लगाते हैं, आप क्या करते हैं? मैं तो बहुत सालों 15 साल हो गए होंगे। मैं और नरेंद्र जी, इसके पापा, दोनों हम पहले से ही बंद कर रखी है। मैं बांसपति लगाता हूँ, हाथ से कटवाता हूँ, पशुओं के लिए चली जाती है। और गांठे भी बना लेते हैं। नहीं, मैं सीधी बिजाई ज्ञान विधि से वो भी करता हूँ। अच्छा, सीधी बिजाई भी करते हैं? हाँ जी। अच्छा, मदद की बात करें, यहाँ पर अगर किसानों को जानकारी चाहिए, जागरूकता के लिए किस तरह से सुविधाएं जो हैं मिल रही है? सुविधाएं वही बोलते हैं, कम है। जैसे पहले देखो था, जो हमारा कंसेप्ट था, दब के बाद रज के खा, अभी वो नहीं है, अभी बदलने का है। वो अभी तो अकल से बा, अकल से खा। बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। आपसे भी जानेंगे। सर आप खड़े होइए। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा नाम वीर दलविंदर है और मेरा गांव दित्तुपुर जट्टा के पास ही है, कल्लर माजरी। मैं 2009 में अपनी इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के अपने गांव में आया था। तो 2010 में हमारे गांव में मेरी ज़मीन सड़क के पास ही है। तो उस साल हम आग लगा रहे थे, तो देखा कि एक्सीडेंट का डर लगा हमें। तो उस साल से मैंने ये अपने मन में प्रण कर लिया कि मैं आग नहीं लगाऊंगा। 2011 में KVK जाकर मैंने डिपार्टमेंट को, जो KVK है, उनसे पूछा भी मुझे इसका सलूशन चाहिए। तो उन्होंने फिर मुझे हैप्पी सीडर का जो ऑप्शन दिया कि आप ऐसे करो,
या कुछ पराली खेतों से बाहर निकाल दो। 2017 में हमने 16 में जो सुपर SMS है उस पर भी काम किया है, तो उसके डेवलपमेंट में 2016 में सुपर जो SMS है वो आ गया था। 2017 में मेरा पूरा गांव जो कल्लर माजरी है वहाँ ज़ीरो बर्निंग हुई थी और हमें बहुत परेशानियां भी आई, लेकिन वो गांव इसीलिए चर्चा में हुआ 2017 में क्योंकि पूरे का पूरा गांव ज़ीरो बर्निंग पे था और सरकार को ये दिखाना चाहते थे हम कि किसान आग खुशी से नहीं लगा रहा, उसको सहूलत मिलेगी तो किसान आग नहीं लगाएगा। और 2017 में सारी चीज़ देखकर हमारे गांव के लिए जो नरेंद्र मोदी जी हैं 2018 में उन्होंने हमारे गांव का कल्लर माजरी का नाम भी बाकायदा मन की बात पे लिया आपके चैनल से, और 2017 के बाद हमारा गांव कभी भी आग नहीं लगा रहा। क्या बात है, तालियां हो जानी चाहिए इस बात पर। 2017 से 2023 में अब तक किसी ने आग नहीं लगाई, कोई आग नहीं लगा रहा। बैठिए, बहुत धन्यवाद। आप भी खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीक सिंह है जी। मैं कृषि विज्ञान केंद्र पटियाला में 2001 से फार्म मैनेजर हूँ। कैसे फार्म को मैनेज करते हैं आप? हाँ, वही बता रहा हूँ आपको जी। और वहाँ पे सीड प्रोडक्शन का जो काम है वो भी वो चलता है। वैसे सीड प्रोडक्शन का काम नहीं है इसका, कृषि विज्ञान केंद्र का तो काम है ट्रेनिंग देने का, पर तो वो यूनिवर्सिटी के अंडर है हमारे जो सारे कृषि विज्ञान केंद्र है, 22-23 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो PAU के अंडर में है। तो हमने एक रिवॉल्विंग फंड स्कीम बनाई है, तो उसमें वो हम जो खेत बच जाते हैं उसमें सीड प्रोडक्शन का काम भी करते हैं हम। उसमें सरसों का भी पिछले साल किया था सीड प्रोडक्शन का, वीट का है, पैडी का है। जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया कभी आग नहीं लगाई। 2001 से लेकर आज तक कृषि विज्ञान केंद्र में कभी आग नहीं लगी और PAU के किसी भी फार्म में कभी आग नहीं लगी। 300 एकड़ हम पैडी लगाते हैं। हमारा जो फार्म नाबा में है 295 एकड़ उसमें पैडी लगा है, बिल्कुल उसमें आग नहीं लगाते। और उसमें जो वीट की जो प्रोडक्शन आती है ना 22-23 क्विंटल आती है, हमारे इधर 22 क्विंटल आई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैनेज करते हैं और बहुत सही तरीके से आपने समझाया कि किस तरह से हम पहले अपने कृषि विज्ञान केंद्र में काम करके दिखा रहे हैं। युवा भी हमारे साथ है, युवा किसान। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम जसरीत सिंह, पिंड मेरा दित्तूपुर जट्टा है जी। मैम हम पुराने बुजुर्ग पहले हमारे आग ही लगाते थे, अब हमने थोड़े पढ़ा लिख कर ऐसे किया है कि भी आग ना लगाएं। उन्हें जानकारी दी तो हम अब पलटाओ हड़ करके खेतों में फिर रूटावेटर के साथ बिजाई कर देते हैं जी। ठीक है, बैठिए जी। आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम हरकीर ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੱਤੂਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਲਚਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕਣੇ ਅੱਗ नहीं लावांगे तो बुझाई एकने करांगे जी। हाँ जी, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आपसे भी जानेंगे। नमस्कार। सत श्री अकाल जी। मैं अवतार सिंह, पिंड दित्तूपुर जी। मैं शॉर्टकट से बोलूँ 2007 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ पराली ਨੂੰ। 2017 से 2007 से 2007 से हाँ। हम धरती को माँ समझते हैं, इसलिए माँ को आग कहने के लिए इसमें सब आंसर बीच में है आपके। आप समझ लें सभी गल जी जी, बस यही बात है। तो 2007 से लेकर अब तक आपने कितने और किसानों को जागरूक किया है? बहुत को जागरूक किया है, बहुत ने आग नहीं लगाई। हमारे गांव में बहुत कम लगी है आग इस सभा, पहले बद लगती थी। तो जब आग नहीं लगाया तो पराली का क्या किया? पराली आपको अपना मेथड है, अभी मशीन आ गई। जो 7 में लगाए थे तो हम पेड़ के नीचे इकट्ठे करते, अभी भी इकट्ठे किए हुए हैं। जब 6 महीने लगते थे उसके बाद वो खाद बनती थी, खेत में डाल देते हैं। अभी भी मिसाल सामने है आपके। जी जी। हाँ जी। तो जब ये खाद बन जाएगी जो इकट्ठी आपने करके रखी है, फिर खेतों में आप खेत में डाल देंगे। हाँ। तो अगली फसल में तो फर्टिलाइजर कम पड़ेगा तो फसल बढ़िया होगी और वो पैसा भी बच जाएगा। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। आप भी बताइए। मेरा नाम करनैल सिंह, दित्तूपुर जट्टा जी। मैं खेती सरदार जी नाले जुड़िया पाया जी, इन्हां नाल हेल्प करींदे आ, इन्हां दी माड़ी मोटी सेवा कर लेंदी है। खेती में फायदा है? हाँ, फायदा जी, फायदा है। हाँ, जैविक खेती करते हैं जी, गुड़ शक्कर तैयार करते हैं। अब खेतों में जब खेती की बात आती है तो मदद मिल जाती है कृषि विज्ञान केंद्र से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरी तरह आउंदे ने जी। साडे कोल तां हफ्ते बाद KVK वाले गेड़ा मारते रहंदे ने जी। हाँ जी।
यानी केवीके का गेड़ा मीन्स हो गया कि वो आते रहते हैं। बेटिए बहुत धन्यवाद, आप भी खड़े होइए। नमस्कार। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੂਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ 20 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿੱਚੇ ਰਲਾ ਕੇ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। यानी किराए पे मशीन मिल जाती है तो फिर हाँ जी मिल जाती है किराए ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਲਾਓ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਬ हैप्पी सीडर भी है, सारी मशीनरी ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ मिल जाती है। जी जी। अच्छा, सरकार कह रही है हम किसानों के खाते में सीधा 2000 रुपए डाल रहे हैं, आपको मिल रहे कि नहीं मिल रहे? मिल रहा है, मिल रहे हैं। हाँ जी। बहुत धन्यवाद जी। जी आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं चरणजीत सिंह पिंड दत्तूपुर जिला पटियाला तहसील नाभा तो बोल रहे हैं। अच्छा, बात पराली की कर रहे हैं, पराली प्रबंधन की कर रहे हैं, तो इस बार आपने पराली को क्या किया? पराली मैंने बिच्चे सुपर सीडर गैल बिच्चे लगा के बिजाई कर दी। बिजाई कर दी? हाँ जी, हाँ जी। खेतों में ही छोड़ दिया? खेतों में छोड़ दिया है। उससे क्या फायदा होगा? फायदा ही होएगा मैडम, प्रदूषण नहीं हुआ तो उसमें ताकत मिलेगी, यूरिया कट डाला जाएगा। जी हाँ जी। बैठिए जी, आप भी खड़े होइए। नमस्कार जी। मेरा नाम ठाकुर सिंह टोना है। बात पराली की करें तो आपने भी पराली को जमा करके रखा है या फैक्ट्रियों के लिए भेज दिया है या फिर आग लगा दी? नहीं, मैं आग नहीं लगाई, इसने प्लाव करके ते सुपर सीडर ना बिच्चे दब दी। हाँ। हाँ जी। इससे क्या हो जाएगा? इससे उपजाऊ होती है ज़मीन जी, पोल्यूशन नहीं होता। अच्छा, दोनों चीज़ों का ही फायदा है, ज़मीन भी उपजाऊ हो जाएगी और पोल्यूशन से भी बच जाएंगे। तो ये पंजाब के किसान है, पटियाला डिस्ट्रिक्ट के किसान है और पराली प्रबंधन पर आज चर्चा चल रही है। पराली जो समस्या थी, जो एक समस्या ऐसी जिसको लेकर समाधान पर बात होती थी, और आज वो समाधान हमारे बीच है। पराली प्रबंधन को लेकर हमारा किसान अब कह रहा है कि पराली जो है वो खेतों में ही हम डाल देते हैं, खेतों में ही गाड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा है तो उसे जमा करके उसको खाद के लिए छोड़ देते हैं, और जब खाद बन जाता है तो उसका छिड़काव कर देते हैं, क्योंकि जो खाद हम मार्केट से लेकर आते हैं तो उसके लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो अपनी ज़मीन का जो वेस्ट है उसको हम बाहर क्यों दें, फैक्ट्रियों को क्यों दें, उसको अपने ही खेतों में छोड़ दें। तो यही जानकारी लेने के लिए पंजाब पहुंचे हैं, और पराली प्रबंधन की जो कहानी है आप समझ गए होंगे कि अब हमें पराली को जलाना नहीं है, पराली को खेतों में ही छोड़ देना है। इजाजत दीजिए, यही नहीं रुकेंगे, एक और गांव पहुंचेंगे, उस गांव में जाकर सरकारी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।